सलाम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज एक वचन देखेंगे, वो वचन जो कि बहुत ही गंभीर है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक, मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक, लेकिन हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक। और यही वचन आपको देखने के लिए मिलेगा मार्कुस अध्याय 1 वचन 12 और 13 में, लुका अध्याय 4 वचन 1 से 13 तक। तो दोस्तों, जब हम इसको देखते हैं, उसके हेडिंग में ही लिखा गया कि यीशु की परीक्षा, यीशु की परीक्षा। तो ये परीक्षा असल में है क्या? दोस्तों, परीक्षा जब हम सुनते हैं तो इससे शब्द के लिए अंग्रेजी में बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेम्पटेशन, जो शब्द की इस वचन में इस्तेमाल किया गया, टेम्पटेशन यानी प्रलोभन दिखाना। और है टेस्ट, वो एक परीक्षा, ट्रायल, वही भी एक परीक्षा, और एग्जामिनेशन जो स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता शब्द है एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों का अलग अलग मतलब है। जी हाँ, अलग अलग मतलब है। तो परीक्षा के लिए यूनानी में यानी कि ग्रीक में पिराजिन है, तो अंग्रेजी में टेम्प्ट या परीक्षा या प्रलोभन का हमेशा ही एक समान और लगातार एक बुरा अर्थ होता है, गलत अर्थ होता है। इसका हमेशा मतलब होता है कि लोगों को गलत करने के लिए फुसलाना या उकसाना, प्रलोभित करना, प्रलोभन दिखाना, उन्हें पाप में धकेलना, उन्हें गलत रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करना। लेकिन पिराचीन के अर्थ में एक बिल्कुल अलग तत्व है, अलग एलिमेंट है। शब्द के हमारे अर्थ में इसका मतलब प्रलोभन देने से कहीं अधिक परीक्षण करना है, परीक्षा करना है। तो अब यहाँ एक महान और उत्थानकारी सत्य है, एक सच्चाई है, जिसे हम परीक्षा कहते हैं। वह हमसे पाप कराने के लिए नहीं होता है, वो हमें पाप पर विजय पाने में सक्षम बनाता है, सक्षम बनाने के लिए होता है। ये परीक्षा हमें बुरा बनाने के लिए नहीं होता है, ये हमें अच्छा बनाने के लिए होता है। ये परीक्षा हमें कमजोर करने के लिए नहीं होता है। इसका मकसद हमें इस कठिन परीक्षाओं में, कठिन समयों में अधिक से अधिक मजबूत तथा बेहतर और पवित्र बना के उभारना होता है। परीक्षा मानव होने का एक दंड नहीं है, परीक्षा मानव होने का एक गौरव है। ये वो परीक्षा है जो उन लोगों के लिए आती है जिन्हें परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, काम के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं एग्जामिनेशन हो, टेस्ट हो, ट्रायल हो और टेम्पटेशन हो, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो हिंदी में शब्द है परीक्षा, उसका अलग अलग मतलब है और अलग अलग इंग्लिश में शब्द भी है। तो मैंने कह दिया कि परीक्षा जब आते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तुम आनंद मनाओ, प्रभु को धन्यवाद कहो, शुक्र मनाओ। तो वो परीक्षा हमें मजबूत करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंसानों के जीवन में, या ये एक जरूरी है कि हर एक इंसानों के जीवन में परीक्षाएं आते हैं, बहुत से तरीके से, बहुत से जगह में, हर परिस्थितियों में हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने आप को साबित करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यीशु मसीह की परीक्षा, यीशु मसीह की परीक्षा। तो यीशु मसीह इसके कुछ दिन पहले ही बपतिस्मा लेते हैं, और अगर हम पढ़ेंगे मार्कुस और लुका के अनुसार, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह उपवास करते हैं, यानी कि अनाहार रहते हैं और भोजन पान से दूर अपने को रखते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में, जो कि बंजर जमीन में, बंजर भूमि में ले जाते हैं ताकि यीशु मसीह की परीक्षा हो शैतान से। तो अपने बपतिस्मा में पापियों की पहचान करने के बाद यीशु मसीह फिर से एक गंभीर प्रलोभन में उनकी पहचान की। ये उनके सेवकाई का एक अहम हिस्सा, एक आवश्यक हिस्सा था। इसलिए उन्हें वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, वहां महिमा थी, लेकिन यहाँ पे उनके सामने एक चुनौती है, एक चैलेंज है। बपतिस्मा के समय यरदन नदी का ठंडा पानी, और अब इस बंजर जंगल में
यीशु मसीह है। बपतिस्मा के समय यरदन नदी का ठंडा पानी और अब बंजर जमीन, बंजर जंगल। बपतिस्मा के समय भारी भीड़ थी, अब प्रभु यीशु मसीह एकांत में है, एक सन्नाटा है वहां पे। बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर विश्राम करता है। अब वही पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले जाता है ताकि यीशु मसीह की परीक्षा हो। बपतिस्मा के समय पिता की आवाज ये कहने की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है सुनाई देता है। अब प्रलोभन देने वाले या परीक्षा करने वाले शैतान की फुसफुसलाहट। बपतिस्मा के समय उनको अभिषेक मिलता है और अब शैतान से हमला। तब बपतिस्मा का उस नदी का जल अब प्रलोभन की तेज आग उनको सामना करना पड़ता है। पहले स्वर्ग खुला और अब उनके लिए नरक खुलता है। तो दोस्तों, यीशु को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए ऐसे परीक्षा में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने प्रलोभन को सहन किया, उसने परीक्षाओं को सहन किया ताकि वो हमारे साथ पहचान कर सके और अपने पवित्र पाप रहित चरित्र को प्रदर्शित कर सके। तो पवित्र आत्मा हमें प्रलोभित कभी नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें कभी भी प्रलोभित या परीक्षा नहीं कर सकता, परंतु पवित्र आत्मा हमें ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहां हमें प्रलोभित किया जा सके, जहां पे हमारी परीक्षा हो। जैसे आयुब के जीवन में हम देखते हैं कि शैतान उन्हें परीक्षा करता है। तो दोस्तों, पहले वचन में लिखा गया कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो परीक्षा हमें आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है, बहुत हमें मजबूत बनाती है। तो बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेते हैं, अपने सेवाकाई से पहले उनको परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उसके आगे लिखा गया वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तब उसे भूख लगी। तो दोस्तों, यीशु मसीह को भूख लगी। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उनका शारीरिक तौर पे या आत्मिक तौर पे भूख लगी। तो इस बात को शैतान अच्छी तरह से भली भांति जानता था। तो यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग में थे और निराहार है, तो उनको भूख लगी है। तो शैतान ऐसे मौकों को इस्तेमाल करता है जो हमें आवश्यक होते हैं। जी हाँ, तो पतरस कहते हैं शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूमता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। यानी कि जब भी उसको कोई छोटा सा अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, उसका वो भरपूरी से इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक फास्टिंग में थे। देखिए कितना चालाक है वो। यीशु मसीह को भूख लगी। दोस्तों, यही भूख लगी शब्द अगर हम देखेंगे, वचन में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और प्रभु यीशु मसीह जाते हैं एक अंजीर के पेड़ के पास, क्योंकि उनको भूख लगी थी, उनको फल चाहिए था खाने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह था दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं, जब उसके अंदर फल ढूंढते हैं, उसी पेड़ में कोई फल नहीं थे। वचन में लिखा गया कि वो समय फल का समय नहीं था। तो दोस्तों, अजब बात है, जब फल का समय था ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास क्यों जाते हैं और क्यों ढूंढते हैं और उसको बाद में श्राप भी देते हैं। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ में, यानी कि उस पेड़ रूपी हम में, उस पेड़ यानी कि मैं आज और आप है। तो समय हो असमय हो, सीजन में हो या सीजन में ना हो, हमारे अंदर फल होना बहुत ही जरूरी है। तो ये अंजीर का फल के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे आत्मा के फल के बारे में। जी हाँ, आत्मा के फल के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें यह पूछना है कि जब हम प्रार्थना जाते हैं, उपासना जाते हैं या कहीं भी सभा समितियों में भाग लेते हैं, क्या हम उसी समय पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं? हम गिरते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हरकत करते हैं, या हम जब अकेले होते हैं, घर में होते हैं, जहां भी होते हैं, उस समय में भी हम पवित्र आत्मा से भरपूर रहते हैं? तो इस पेड़ में वही कमी थी कि उस पेड़ असमय में, एक जो सीजन नहीं था, उसमें फल नहीं थे।
इसका मतलब साफ है दोस्तों, हमारे अंदर हमारे जीवन में हमेशा फल रहना बहुत ही जरूरी है। हमें हमेशा तैयारी रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना जाते हैं, चर्च जाते हैं तो तैयार रहते हैं और जब हम घर में आते हैं तो हम फिर ऐसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। नहीं, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें हमेशा तैयारी रहना है। हमेशा हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर एक स्थान देने की बात हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान भली भांति जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को अभी खाने की जरूरत है, उनको खाना चाहिए। तो इसी मौका का फायदा उठाने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हाँ दोस्तों, देखिए उसको भूख लगी और क्या कहता है, देखिए बहुत ही गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करता है, बहुत ही गंभीर बातों को वो इस्तेमाल करता है, बहुत ही गंभीर पदवी को वो इस्तेमाल करता है। क्या कहता है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो आप देखते हो ये रोटियां बन जाएं। यही वचन जो कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो यही हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 27 का वचन 39 और 40, 39 एंड 40 में लिखा गया, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। जी हाँ, यही सेम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो लोग उस क्रूस के आसपास जाते थे। वे लोग कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तू तो वहां से उतर कर दिखा, खुद को बचा के दिखा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शैतान को पत्थरों से रोटियां बना के साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ भी यीशु मसीह को क्रूस से उतर के ये दिखाना जरूरत नहीं है कि ले लो मैं वही यीशु हूँ। जी नहीं, कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुमने देख के विश्वास किया, लेकिन जो लोग बिना देख के विश्वास किए वे धन्य हैं। तो शैतान के सामने पत्थरों से रोटियां बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पे अपने को बचाने के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, दिखाने के लिए उसे क्रूस से उतारने का जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि वो है ही खुदा है, क्योंकि वो है ही प्रभु परमेश्वर है, क्योंकि वो है ही हमारा उद्धार करता है। दोस्तों, जो था, जो है और जो रहने वाला है, जो रहेगा, वही खुदा है। तो उसको साबित करने की जरूरत है नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम उसके चमत्कार को देख के, उसके कामों को देख के विश्वास करें, उसके अद्भुत कामों को देख के विश्वास करें। नो, वचनों के पढ़ के विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सच में परमेश्वर का पुत्र है तो, परमेश्वर का बेटा है तो, अगर तुम सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के दिखाओ, वहां से आके दिखाओ, अपने खुद को बचाओ। जी नहीं। लेकिन अगर हम आगे फिर से पढ़ते हैं, वचन 54 में लिखा गया, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहचाना कि जी हाँ, यही परमेश्वर का पुत्र थे, यही प्रभु थे। सूबेदार और जो उनको पहरा दे रहे थे वे लोग समझ गए, वो लोग सच्चाई को जान गए कि जी हाँ, यही परमेश्वर का पुत्र थे। सच में ये धर्मी था, सच में ये प्रभु परमेश्वर का बेटा था। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहचानेंगे। तो शैतान क्या कहता है कि रोटियां बना के दिखाओ। रोटी है कौन? दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो उससे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। और सामर स्त्री से कहते हैं कि जो उस जल में से पिएगा वो कभी भी, जी हाँ, कभी भी प्यासा ना होगा। तो शैतान चाहता है कि यीशु मसीह शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक वासनाओं को मिटाए पत्थरों से रोटी बना के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मकसद आत्मा से हमें भरपूरी करना है, आत्मा से हमें संतुष्ट करना है, तृप्ति करना है। तो ये परीक्षण किस लिए था? दोस्तों, शरीर की वासना, अभिलाषा के लिए ये परीक्षा थी। शैतान यीशु को अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए, पत्थरों से रोटी बनाने के लिए प्रलोभित करता है, परीक्षा करता है, उनको प्रलोभन दिखाता है। तो जब तक हम
महिमा की ओर नहीं बढ़ जाते तब तक हमें इन प्रलोभनों का, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति कहते हैं कि परंतु हम जो चाहें वह करें, हम परीक्षा में पड़ेंगे। परमेश्वर के पास पाप के बिना एक पुत्र था। जी हाँ, परमेश्वर के पास या परमेश्वर का एक पुत्र था जो पाप रहित था, लेकिन उनके पास कभी भी ऐसा पुत्र या बेटा नहीं हुआ जो कि परीक्षा के बिना थे। यानी कि परमेश्वर के जितने भी बेटे हैं तो हम सबको परीक्षा का सामना करना पड़ा है या पड़ेगा या हमने सामना करते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा, तो प्रभु यीशु मसीह के पास यही परीक्षा आती है कि अपने आप को दिखाओ, अपने आप को साबित करो कि सच में परमेश्वर के पुत्र हो, लेकिन जरूरत नहीं है। जी हाँ, यीशु अपनी परीक्षा के पहले से ही पवित्र आत्मा से भरपूर थे। प्रभु यीशु मसीह अपने परीक्षा से पहले ही संसार से पूर्णतः अलग हो चुके थे। सांसारिक बातों से, सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक वासनाओं से, ये शारीरिक अभिलाषाओं से वो संपूर्ण तरीके से अलग हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हमें इन शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाने के लिए, शारीरिक वासनाओं को मिटाने के लिए, शारीरिक भूख मिटाने के लिए पत्थरों को रोटियां बनाना जरूरी नहीं है। अगर हम इस रोटियों को खाते हैं तो हम कभी ना कभी फिर से भूखे होंगे, हमें भूख लगेगी जरूर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है, भले भांति जानते हैं कि हमें क्या खाना जरूरी है, कि इन रोटियों से बढ़ के, इन पत्थरों की रोटियों से बढ़ के, इन सांसारिक रोटियों से बढ़ के हमें क्या खाना जरूरी है, हमें क्या चाहिए जो हमें अनंत काल तक जीवित रख सकता है। तो दोस्तों, और एक बात, रोटी मतलब बस खाने की रोटी ना समझें। रोटी मतलब हम जो भी सांसारिक अभिलाषाओं को देखते हैं, जो भी हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग करते हैं, इन वचनों से अलग करते हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को मिटाने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होते हैं वो सब रोटी ही है। शैतान क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखाओ। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को चुनौती दी कि करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो यीशु के सामने यही परीक्षा आई तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो ये स्वार्थी उद्देश्य दोस्तों, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाने के लिए, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, यानी कि स्वार्थी। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है उन वरदानों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए उपयोग करना, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए शैतान उन्हें प्रोत्साहन करता है, उन्हें प्रलोभित करता है। तो यीशु अपने तर्कों से, अपने बुद्धि से शैतान का सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रभु का वचनों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर का वचनों को इस्तेमाल किया शैतान को हराने के लिए। तो और क्या कहा? इंसान या मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उन्होंने सही वक्त पे यही इस्तेमाल किया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, यानी कि जो रोटी हम खाते हैं सांसारिक तौर पे अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए, बस वही रोटी से हम जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हर एक वचन से, जी हाँ, हर एक वचन से जो प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के मुख से निकलता है वही रोटी हमें हमेशा जीवित रखेगा। तो यीशु ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी कर सकता है, विशेषकर तब कर सकता है जब वो बिल्कुल अकेले हैं। जी हाँ, जब वो बिल्कुल अकेला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने तर्क को या अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करके इस परीक्षा को, इस शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचनों का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचनों का इस्तेमाल किया। उसने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही प्रभावी है, जो कि बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे जानते थे, समझते थे। तो दोस्तों, ये एक दोहरा परीक्षा होती। क्यों? ये यीशु के लिए एक परीक्षा थी अपने शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल अपने ही स्वार्थ के लिए करें और अपने ही के लिए, यानी अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया। जी हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए परमेश्वर का वरदान को कभी भी उसने मिसयूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को एक वरदान दिया है और हम इन दो सवालों में से एक सवाल पूछ सकते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि मैं इस वरदान से अपने लिए क्या क्या बना सकता हूँ,
या फिर इस वरदान से मैं दूसरों के लिए क्या क्या कर सकता हूं? दोस्तों, इन दोनों सवालों में से हम एक सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल हम सबके लिए है। इस तरह का परीक्षा साधारण चीजों में सामने आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वचन में कहा था, इस वीडियो में मैंने कहा था, जहां पे आदम और हव्वा उस फल को खाते हैं जो परमेश्वर ने मना किया था। देखिए, उन्होंने उस फल को हमेशा ही देखते, वो फल हमेशा उनके सामने ही, उनके नजरों के सामने ही रहता था, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। लेकिन जब शैतान आता है, उनको प्रलोभित करता है, उनको प्रलोभन दिखाता है कि देखो ये कितना अच्छा है, देखने में मन भाव और खाने के लिए अच्छा है, तो उन्होंने उस फल को खाया। यानी कि जो चीजों को हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा काम में लगाते हैं, जिस चीज में हम दिलचस्पी रखते हैं, पसंद करते हैं, हमें आवश्यक होते हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके शैतान हमें परीक्षा में डाल देता है, हमें प्रलोभित करता है, प्रलोभन दिखाता है। तो वही शैतान किया प्रभु यीशु मसीह के पास। उनको भूख लगी थी और उसको पता था कि उन्हें खाना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक खाने से बढ़ के आत्मिक खाना आवश्यक है, आत्मिक भोजन महत्व रखता है। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल इन सांसारिक रोटी से, इस शारीरिक रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन वचनों से जीवित रहेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देखें जहां पे मैं वचनों का महत्व किया है। पौलुस जो वचनों का प्रचार करने के लिए कितना पागल थे, इस वीडियो में मैंने बताया है, इसको भी आप देखिएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल इस सांसारिक रोटी से, इस शारीरिक रोटी से जीवित नहीं रहेगा, जो वास हमारी पेट को भरता है, हमारा शरीर को ही तृप्ति करता है, लेकिन वो प्रभु का वचनों से, जी हाँ, इस बाइबल जब पढ़ेगा, वचनों को जब पढ़ेगा, आत्मिक रूप से वो भरपूर होगा, आत्मिक रूप से वो तृप्त होगा, संतुष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे जीवन में बहुत से परीक्षा आते हैं। जी हाँ, बहुत से परीक्षा आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे परीक्षा आते हैं। ये पहली परीक्षा थी, उसके बाद और परीक्षा है। और हम देखें तो मत्ती अध्याय 27 में देखें, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 16 में भी हम देखते हैं कि पतरस के अंदर शैतान वास करता है, यानी कि उसके अंदर से काम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दुख उठाऊंगा, मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस कहते हैं, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह इनको कहते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जी हाँ, तो पतरस के अंदर भी शैतान घुस गया था और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जो मकसद है, जो प्रभु का या जो पिता का आदेश है, उसको पूरा करने से रोकने के लिए कोशिश करता है। यानी कि तीसरे दिन जी उठने के लिए वो पसंद नहीं करता था। वो मुर्दों में से जी उठे, मौत को हराए, शैतान नहीं चाहता था। इसलिए कहता है कि ऐसा ना हो कभी भी। तो प्रभु कहते हैं कि तू प्रभु की बातों पर नहीं, लेकिन इंसानों की बातों पर, मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है। शैतान ऐसा ही करता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास डायरेक्टली आके टेस्ट किया, परीक्षा किया। हमारे सामने भी उनके दूत आते हैं, यानी कि दुष्ट आत्माएं आते हैं, हमें परीक्षा करते हैं। तो हमारी परीक्षा इतना गंभीर नहीं है जैसे प्रभु यीशु मसीह की थी, लेकिन वचन में लिखा गया हम ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो परीक्षाओं की हमारे सहने से बाहर है। जी हाँ, तो दोस्तों, हम जब भी हमारे सामने परीक्षा आते हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें मजबूत बना, और हमें मजबूत बनाने के लिए ये परीक्षा आया है। अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा आई थी, लेकिन अब्राहम वहां पे विश्वास योग्य निकले, वहां पे वफादार और ईमानदार निकले, और हमें भी ऐसा निकलना बहुत ही जरूरी है। आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो परीक्षा आई थी, उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह पास होते हैं, शैतान को हराते हैं और वो जय प्राप्त होते हैं। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही वचनों का इस्तेमाल करके शैतान को हराना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो रोटी खाते हैं, ये तो हमारे पेट भरता है, लेकिन जो हम वचन रूपी खाएंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, और प्रभु की ओर हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी वचनों को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें, प्रभु की महिमा, प्रभु की बढ़ाई करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।